नमस्कार। आप सभी को सरगम रिकॉर्ड्स की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो करवा चौथ की कहानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सुनाई जाती हैं, पर हम लेके आए हैं ये कहानी, ये लगभग सभी प्रांतों में सुनाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी करवा चौथ की। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 लड़के और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उसकी बहन करवा ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार कारोबार निपटा कर घर लौटे तो बहन को व्याकुल देखा। सभी भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, जबकि बहन ने बताया कि उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही वह कुछ खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई से बहन की हालत देखी नहीं गई और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को कहता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वह तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसके भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। जब वो आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। सबसे छोटी भाभी से यही आग्रह करने पर वो टाल मटोल करने लगती है, पर करवा उसे ज़ोर से पकड़ के रखती है। भाभी उसे नोचती खसोटती हैं, पर करवा उसे नहीं छोड़ती। आखिर उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली चीर कर उसमें से निकला अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले।